पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में वनडे का पहला मैच 1.5 घंटे बाद दोनों टीमें शाम 4:30 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में आमने सामने होंगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अब तक 111 वनडे मैचेस खेले गए। ऑस्ट्रेलिया ने 71 और पाकिस्तान ने 36 मैचेस जीते। 3 बेनतीजा रहे। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी जीत के लिए पूरा पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी वनडे तारीख का 1000वां मैच आज खेलेगी। पाकिस्तान ने 527 मैचेस में कामयाबी हासिल की। ग्रीन शर्ट्स को 442 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। वनडे लाहौर में काली घटाएं, कई इलाकों में तेज बारिश और जालाबारी। गुलबर्ग, मॉल रोड, जेल रोड और गड़ी शाहू समेत मुख्तलिफ इलाकों में बरसे। कई इलाकों में पानी जमा हुआ। वापटा टाउन में रिक्शे पर दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी। सबसे ज्यादा बारिश निश्तर टाउन में 48 मिलीमीटर रिकॉर्ड। बारिश से लेस्को के 49 फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली बंद। शेखुपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कुसूर, वजीराबाद, गुजरात और मुरीदके में भी बादल बरसे। गर्मी में शिद्दत में कमी। बारिश से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। मीरपुर, आजाद कश्मीर और इतराफ के इलाकों में भी बादल बरसे। मिट्टी का तेल 41 रुपए 44 पैसे फी लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल की नई कीमत 272 रुपए फी लीटर हो गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल इसलिए भी ज़्यादा सस्ता होना चाहिए क्योंकि हम गरीब लोग हैं ना, तो हमें ज़्यादा रिलीफ होना चाहिए। नहीं है कि जितनी सैलरीज हैं वो पेट्रोल में हमारी कवर हो जाती हैं, तो 22 नहीं, इससे मज़ीद सस्ता होना चाहिए। जो तकरीबन भी 200 तक 200 पर लीटर होना चाहिए पेट्रोल। कम से कम 100 रुपये होना चाहिए या अपनी जगह पर लाना चाहिए। ये 5 रुपये 2 रुपये 20 रुपये ये आवाम के साथ मजाक है। पेट्रोल ये बहुत अच्छा दाम है। हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारा मुल्क बहुत गरीब है, तो बड़ा रिलीफ मिला हमें। हम चाहते हैं कि मजीद भी ये रिलीफ आवाम को मिले। शहरियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी को खुशाइंद करार दिया। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद सस्ती करने का मुतालबा। कहा जैसे कीमतें बढ़ी हैं ही कम होनी चाहिए। गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का किरायों में 5% कमी का ऐलान। कहा वजीर आजम के साथ मिलकर आवाम को रिलीफ देंगे। किराए में 5% कमी की जाएगी। गवर्नमेंट के शुक्र महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल होता है और ख़ासकर दिहाड़ीदार तबके के लिए, मजदूर तबका है जो, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। हम तो बोलते हैं और नीचे आ जावे, इतना महंगाई है कहाँ पूरा होता है, बहुत मुश्किल हो गया यार। ये बहुत अच्छा किया है गवर्नमेंट ने। वैसे तो 22 से ज़्यादा कम करने चाहिए। गवर्नमेंट कम से कम 100 रुपये की कमी करनी चाहिए। मैं कहता हूँ ये पेट्रोल जो सस्ता कर रही है हुकूमत ने, इसलिए मैं कहता हूँ गरीबों के लिए बड़ा एक कारनामा है। मैं हमारी हुकूमत से यही अपील है कि जितना हो सके आवाम के लिए इसमें सब्सिडी दी जाए। पेट्रोल की कीमतों में कमी को खुशाइंद करार दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद सस्ती करने का मुतालबा। कहा जैसे कीमतें बढ़ी हैं वैसे ही कम होनी चाहिए। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी का जोर। जूही में पारा 46 और दादू में 45 डिग्री को छू गया। तुरबत में 42, शैखबाबाद, नवाबशाह और शिकारपुर में 40 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में 33, लाहौर में 25, इस्लामाबाद में, पेशावर में 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद में सिंध पुलिस के DSP की पासिंग आउट परेड। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा सिंध पुलिस के शोहदा हमारा फख्र है। दहशतगर्दी से निपटने में सिक्योरिटी इदारों का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल है। जुराइम पर काबू पाने के लिए सिंध पुलिस दीगर इदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का किराए में 5% कमी का ऐलान। कहा वजीर आजम के साथ मिलकर आवाम को रिलीफ देंगे। किराए में 5% कमी की जाएगी। ईरान मुआहदे पर ट्रंप का हतमी फैसला मौखर। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अहम इजलास बेनतीजा खत्म। ट्रंप ईरान से जंगबंदी में तोसी के मुआहदे पर फैसला न कर सके। सीनियर इंतजामी अहदेदार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया के ख्याल में मुआहदा करीब, लेकिन बाज़ मामलात पर मुज़ाकरात जारी हैं।
इजलास में वजीर खारजा मार्को रूबियो और नायब सदर जेडी वेंस ने भी शिरकत की। अमेरिका का ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान को रजामंद होना होगा कि उनके पास एटमी हथियार नहीं हो सकता। आबनाए हुर्मुज़ को किसी टोल टैक्स के बगैर फौरी तौर पर खोला जाएगा। पानी में मौजूद बारूदी सुरंगों को खत्म करना होगा। ईरान से अफजुदा यूरेनियम निकाल कर तबाह करेंगे। ईरान के साथ कम अहमियत की हामिल चीजों पर इत्तफाक। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा अमरीका के साथ पैगामात का तबादला जारी है। अभी तक कोई हतमी मुआहिदा तय नहीं पाया। मुज़ाकरात में तवज्जो ईरान पर मुसल्लत करदा जंग के खात्मे पर है। पर इस मरहले पर तफसील से बात नहीं की जा रही। आबनाए हुर्मुज़ ईरान के दुश्मन फौजी जहाज़ों के लिए बंद है। तिजारती जहाज ईरान से हमाहंगी के जरिए गुजरते रहे हैं। पेट्रोल 22 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 378 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में भी 22 रुपए फी लीटर कमी, नई कीमत 380 रुपए 78 पैसे हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आवाम को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का किरायों में 5% कमी का ऐलान। कहा वज़ीर के साथ मिलकर आवाम को रिलीफ देंगे। किराए में 5% कमी की जाएगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा जंगबंदी, मुज़ाकरात और सिफारतकारी के लिए पुरज़्म है। मुस्लिम और पड़ोसी ममालिक ताउन बढ़ाना ईरान की पॉलिसी है। ईरान जौहरी हथियार बनाने का ख्वाहिशमंद नहीं। मसूद पेज़ेश्कियान का सालिसी पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया। मार्को रूबियो ने अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। तिजारत, सरमायाकारी और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन मजीद मजबूत बनाने का भी फैसला। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात हुई। मशरिक़ वस्ता में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने और मिलकर काम करने का इत्तेफ़ाक़ किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा 47 साल बाद ईरान और अमरीका के बराह रास्त मुज़ाकरात हुए। दोनों ममालिक में पहली जंगबंदी पाकिस्तान की कोशिशों से हुई। पाकिस्तानी सूरत हाल में बेहतरी के लिए सफारती रवाबित रखे। दोबारा जंगबंदी पाकिस्तान की कोशिशों से मुमकिन हुई। कराची, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग से शहरी परेशान। पेशावर में 4 से 10 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। कोयटा में 7 से 10 घंटे लोड शेडिंग। लेस्को को 50 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। बल्दिया टाउन, सरजानी टाउन, लियारी, कोरंगी, लियाकताबाद में 18 घंटे बिजली की बंदिश। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा ज्यादा लाइन लॉसेस वाले इलाकों में एलानिया बिजली की बंदिश की जाती है। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में गर्मियों की छुट्टियों में समर कैंप लग सकेंगे। स्कूलों में 1 जून से 30 जून तक समर कैंप्स की इजाजत। पीर से जुमेरात तक सुबह 7 से 10 बजे तक समर कैंप लगेंगे। जुम्मा छुट्टी होगी। निजी स्कूलों में इजाफी फीस लेने पर पाबंदी। सरकारी स्कूलों में फीस नहीं ली जाएगी। समर कैंप देने की इजाजत लाजमी करार। तुलबा को यूनिफॉर्म से इस्तिस्ना। मौसम के मुताबिक लिबास पहनने की इजाजत होगी। क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा? नए माली साल का बजट 5 जून को पेश होगा। सदर आसिफ जरदारी ने कौमी असम्बली का बजट इजलास तलब कर लिया। सेनेट का इजलास भी 5 जून को तलब करने की मंजूरी दे दी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालीबाफ ने कहा ईरान को किसी भी किस्म की वादों पर एतमाद नहीं। ईरान सिर्फ अमनी इक़दामात को ही अहमियत देगा। दूसरे फरीक के कदम उठाने से पहले कोई इक़दाम नहीं करेंगे। महज बयानात या वादे ईरान के लिए काबिल कबूल नहीं।
ईरान और ओमान के वज़राए ख़ारजा का राब्ता। अब्बास अराग़ची ने कहा, अपनाए हुर्मुज़ पर दोनों ममालिक के इख्तियारात और बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक बातचीत की गई। ईरान खित्ते के तमाम हमसाया ममालिक से मुशावरत का खैर मकदम करता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ओमान से मुकम्मल यकजहती का इज़हार। अमेरिका ने ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे जब्त कर लिए हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना ने कहा, इक़दाम सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ मुआशी मुहिम का हिस्सा है। कार्रवाई ईरान पर दबाव बढ़ाने का हिस्सा है। ईरानी क्रिप्टो वॉलेट्स को बराह रास्त कब्जे में। अप्रैल में अमेरिका ने तकरीबन $50 करोड़ मालियत के ईरानी क्रिप्टो असासे जब्त किए थे। ईरान से तनाज़ा रोकने, ट्रंप के जंगी इख्तियारात को चैलेंज करने में कांग्रेस की नाकामी। डेमोक्रेट रुकन इल्हान कांग्रेस पर कड़ी तनकीद। कहा, कांग्रेस 12 हफ्तों से आईनी अथॉरिटी इस्तेमाल करने में नाकाम रही है। रिपब्लिकन्स ने ऐवान नुमाइंदगान में ईरान जंग को खत्म करने के वोट को रोक दिया। रिपब्लिकन्स को मालूम था ये मंजूर हुआ तो ट्रंप नाराज हो जाएंगे। ट्रंप के ऐलान के बावजूद ईरान की बहरी नाकाबंदी अब भी बरकरार। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों की तरफ जाने वाले और आने वाली ट्रैफिक महदूद है। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को अमरीकी यूनिट से फासले पर रहना चाहिए। ईरान अमरीका मुआहदे का इम्कान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत $91 फी बैरल तक नीचे आ गई। WTI की कीमत भी $87 फी बैरल हो गई। मुल्क भर में गुज़श्ता साल की निस्बत रवा साल कुर्बानी ज्यादा हुई। चमड़ा एसोसिएशन के मुताबिक रवा साल मुल्क भर में 74 लाख जानवर कुर्बान किए गए। जानवरों की खालों की मालियत 10 से 11 अरब रुपए बनती है। पंजाब पर 3,60,000 टन से ज्यादा आलाइशें उठाई गईं। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा, पंजाब जैसी सफाई के मनाजिर दूसरे सूबों में नहीं देखे। वज़ीर आला पंजाब ने हर वर्कर के लिए 10,000 रुपए इनाम का ऐलान किया है। कराची में सिंध सॉलिड मैनेजमेंट बोर्ड का ऑपरेशन। 3 दिन में 1,42,000 टन से ज्यादा आलाइशें और कचरा ठिकाने लगाया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, आलाइशें उठाने का काम दिन रात जारी, सूरत हाल कंट्रोल में है। तर्जुमान MQM ने कहा, ईद उल अज़हा के दौरान कराची बदबू और ताफुन की लपेट में आ गया। सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारे सफाई सुथराई करने में नाकाम रहे। शाहराहों, लिंक रोड्स, गली मोहल्लों और रिहायशी इलाकों में ताफुन फैल चुका है। वज़ीर बल्दियात खैबर पख्तूनख्वा मीना खान ने कहा, 21 वर्कर्स ने ईद पर सफाई ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 1,03,000 टन से ज्यादा आलाइशें उठाई गई। खैबर पख्तूनख्वा भर में सफाई का काम मिसाली किया गया। PTI रहनुमा जुनैद अकबर खान को गिलगित बल्तिस्तान पुलिस ने गिरफ्तार किया। जुनैद अकबर इलेक्शन कैंपेन के लिए दौरा कर रहे थे। जुनैद अकबर ने कहा, हुकाम ने NOC न होने पर गिलगित से निकलने का कहा है। मुबैना गिरफ्तारी पर गिलगित बल्तिस्तान इंतजामिया का कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया। इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में घर में सिलेंडर धमाका, 2 अफराद जान, खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम का मुताबिक हादसा गैर मयारी सिलेंडर के बायस पेश आया। कराची साइड B एरिया में फैक्ट्री के अंदर फायरिंग, 2 अफराद जा भाग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना है। से जा भाग एक शख्स चौकीदार, दूसरा उसका दोस्त था। वाकये की मजीद तफ्तीश जारी। कराची बंदरगाह के बाहर खुले समंदर में 2 जहाज टकरा गए। हुकाम के मुताबिक जहाज हादसाती तौर पर टकराए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कंबर शाहदात कोर्ट में बिजली की हाई वोल्टेज तार गिरने से एक शख्स शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। तार गिरने का वाकया भुट्टो चौक में पेश आया। ईद के रोज भी तार गिरने से 2 अफराद जाबहक हुए थे। शहरियों का सेप्को चीफ से बोसीदा बिजली तारें तब्दील करने का मुतालबा।